बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिजा फरमाया, आवाज़ें लग रही थी कि इलेक्ट्रिक के लोगों के उनकी जो गाड़ियाँ आई थी कि भाई KMC वाले बन गए हो तो कचरा भी लेकर जाओ। मामला आपके सामने है खुली किताब की तरह। मामला यह है कि आपके इलेक्ट्रिक के बिल में जहाँ बहुत सारे आप टैक्सेस दे रहे हैं, वहाँ पर एक नया टैक्स भी अब आप पर आयद कर दिया गया है और यह है KMC का वो टैक्स जिसके जरिए आपका जो कचरा और दीगर चीजें हैं उसकी मद में ये लिया जा रहा है। अब जो टैक्स की तफसीलात हैं, अच्छा आज बिल्स मैंने मंगवाए तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी टेबल पे ही जगह कम पड़ जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्स भिजवाए और ये मुख्तलिफ नौइयत के हैं। किसी का 21,000 आया है, किसी का 3,000 भी है, किसी का 52,000 भी है। तो बहरहाल बिल्स तो अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल बैक पे मेरा ख्याल आपको मोन्टा उसमें भी नजर आ रहा होगा फुटेज में, वेरिएबल चार्जेस जहां पर लिखा हुआ होता है वहां पे सारे आपके जितने टैक्सेस हैं वो लिखा हुआ है कि आप क्या क्या टैक्स देते हैं। आप क्या क्या टैक्स देते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते हैं लगभग 1.5%, इट डिपेंड्स। इसका कैटेगराइज भी है इसमें। सेल्स टैक्स जिन वो लोग किस इसको कैटेगराइज है, इसका स्लैब कैसे बना हुआ है वो ये कि अगर आपके 500 बिल आता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल है किसी का आता होगा 500 रुपए बिल, अगर आपका 500 रुपए बिल आता है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपका 500 रुपए से बिल ज्यादा आता है तो आपके ऊपर 500 से 25,000 अगर आपका बिल आता है तो आप पर 10% जो है वो टैक्स लग जाता है और फिर ये ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। 25,000 के बाद ये बढ़ जाता है 7.5% तक। फिर TVL टैक्स आप देते हैं, यानी जो घर में आप टीवी देखते हैं उसका जो लाइसेंस है उसका टैक्स आप अदा करते हैं ₹35 और ये रेजिडेंशियल कमर्शियल्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है। गवर्नमेंट चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी आप दे रहे होते हैं और अब आप देंगे KMC के चार्जेस जो कि ₹100 से ₹200 तक हो सकते हैं। बिजली के बिल जब आते हैं तो आवाम को लगता है सीधा झटका, क्योंकि बिजली तो आती नहीं है, लेकिन जब आती है तो उसके साथ ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के भी इशूज़ आ रहे होते हैं, दीगर और मामला होते हैं। तो हमने सोचा कि आज ज़रा प्रोग्राम में बात कर ही लें कि सियासी जमातें क्या कर रही हैं। जमात इस्लामी की आवाज़ तो हमें सुनाई दे रही है। कहा यह भी जाता है कि अपने अपने दौर में तमाम ही लोगों ने ये टैक्स आयद करके पैसा वसूल किया है कराची वालों से, लेकिन अब सारे ही हम आवाज़ हो गए और वो कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत सिंध सरकार को KMC का टैक्स नहीं देंगे। लेकिन सिंध सरकार इस वक्त बहुत मसरूफ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर बोर्ड हो, हर जगह से आवाम से पैसा खींचा जा रहा है, लेकिन आवाम को सहूलत के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आवाम क्या कहती है, पहले जरा ये सुने। म्यूनसिपलिटी का टैक्स लगाया इन्होंने, ये वैसे ही आवाम इतनी परेशान है तो इस टैक्स और ये बिला जवाब है। वैसे भी सफाई होती ही नहीं है, ये वैसे ही इतने टैक्स लोग देते हैं KMC, DMC और ये कंटोनमेंट बोर्ड और ये इतने टैक्स हैं इसके अलावा। तो मेरे ख्याल में तो ये टैक्स नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी है। बिलों का मसला ये है कि इस दुकान के अंदर, जिस दुकान में मैं बैठा हुआ इसमें 4-5 बल्ब लगे हुए, उसके बावजूद इस दुकान का बिल 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आ रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट काटने के बाद अभी जो बिजली का बिल मैंने भरा है वो 6,500 रुपये भरा है। दुकान आप देखें, दुकान का साइज चेक करें। अब आप ये बताएं, इस तरह के जो टैक्सेस हम पे लागू लगाए जा रहे हैं कराची के अंदर, पहले इतनी छीना चपटी डकैतियाँ आए दिन डेली यहाँ पे डकैती, और कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, इस तरह के हालात के अंदर इतने महंगे महंगे बिल, इतनी महंगाई, चीज़ों के ऊपर इतनी महंगाई। कराची ऐसा हो गया कि कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, कराची का कोई वारिस ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कराची को इन्होंने लवारिस कर दिया है। हम तो KSC की गाड़ी नहीं आ रही, नहीं तो हम उसमें कचरा भी डालें भाई। इन्होंने तो हद कर दी बिल्कुल ही बिजली के बिलों के ऊपर। लाइट इतनी है नहीं, 12-12, 13-13 घंटे लाइटें जा रही हैं, उसके बाद भी बिजली यहाँ पे क्या नाम है अपना कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्या बनेगा हम लोगों को, क्या असर होगा भाई। ये बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया है, सफाई सुथराई कोई हुई नहीं है। और KMC का वो देखे ना, बिजली के सारा कचरा, हर जगह कचरा, डेंगू फैला हुआ है, हर बीमारी, इतनी परेशानी। मैं अभी बच्चों के हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, अभी कह रहे हैं हॉस्पिटलों में देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, घरों में ड्रीपें लग रही हैं, लोगों को परेशानी इतनी हुई है यार। क्या मसला है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई। हम तो चले जाएं, यहाँ छोड़ के चले जाएं पाकिस्तान यार। आवाम देखें जिस तरह लड़ रही है और इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में जाकर जिस तरह हंगामाराई हो रही है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक वालों को शर्म नहीं आती है कि जिनके घर में एक पंखा है या एक लाइट जल रही है वहाँ भी वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के बिल बनाकर भेज रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ इन लोगों को पार्टियाँ और सियासत और वोटों से मतलब है, समझे ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो आवाम खुद निकल रही है बाहर और आवाम अपने हुकूक के लिए लड़ रही है। कितना जुल्म होगा हम पे, मतलब पहले ये FBR का टैक्स लगता कि हम पे, अब ये KMC का लग गया।
हालात आपके सामने मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है, कचरा उठाते नहीं है, पानी मिलता नहीं है, तो फिर हम किधर जाएं? फिर तो वही सही है, वो कचरा उठाओ और फिर केसी की गाड़ी में डालो। भाई हम बिल भरें या खाना खाएं या घर का किराया दें या राशन डलवाएं, बहुत से मामला हैं ऐसे जो कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये इन्होंने एक और अजाब ला के हमारे ऊपर डाल दिया। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस चीज़ को जो है वो फॉलो करें और ये बिजली के बिल में से KMC का बिल हटाएं। जैसे स्कूल का रिजल्ट का इंतज़ार होता था कि रिजल्ट कब आएगा, अब बिजली के बिल का इंतज़ार है कि बिजली का बिल कब आएगा, और लोग अपनी ज़रूरत मार के बिजली के बिल भर रहे हैं। ये शहर लवारिस हो गया है। घर वाले दबाव देते हैं कि बाहर के मुल्क जाओ, वहाँ काम करो, अपना वतन छोड़ के अभी हमें दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है काम करने के लिए। कितने पैसों के लिए? 80,000, 1 लाख। हमारे पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं है। ये है अवाम का नोहा। सीधी सीधी बात यह है कि घर में खाने को हो या ना हो कि इलेक्ट्रिक का बिल अगर आपके घर आता है, जो कि जाहिर है आता है, 32 लाख से ज़्यादा मुझे लगता है कि कराची में सार्फिन है जो कि इलेक्ट्रिक का बराह रास्त बिल अदा करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर ये टैक्स भी लगा है क्योंकि बाकी हिस्सा जो है आपको पता है कराची शहर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी एक एरिया कंटोनमेंट के पास है, फिर पता चलता है CBC अलग है, फिर दीगर कंटोनमेंट एरियाज अलग हैं, फिर पता चलता है नहीं ये DMC KMC के ये वाले एरियाज हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कराची की बड़ी जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ अंदाज से की गई है और उसी अंदाज से कराची वालों से पैसा भी खींचा जाता है। लेकिन बिल से आखिर मसला क्या है, कानून से मसला क्या है? अब अगर ये कराची वालों को जो के इलेक्ट्रिक के बिल आएंगे इसमें KMC वालों KMC के चार्जेस लगेंगे, तो जब हमने के इलेक्ट्रिक के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा भाई ये हमने अपने पल्ले से थोड़ी लगा दिया है, कानून बना है, कानून के बाद हम पर बाइंडिंग की है सिंध हुकूमत ने कि आपको ये करना पड़ेगा। हाफिज नईम और रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज नईम और रहमान साहब, मुझे अंदाजा है आप काफी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या मसला है इस बिल? अगर के इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है तो ये तो अच्छा है कि वो आपके घर के कचरे की भी हिफाजत करेंगे और उठाकर ले जाएंगे। क्या मसाइल नजर आते हैं आपको इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन से? एक तो ये कोई तरीका नहीं है कि दुनिया के सारे काम एक बिजली के बिल के साथ ही वाबस्ता कर दिए जाएं। अभी तो शहरी 35 रुपए जो है उसके पैसे देते हैं TV लाइसेंस फीस के, जो मस्जिद में भी आता है, मदरसे में भी आता है, घर में भी आता है, दुकान पे भी आता है, TV हो या ना हो, और ये कितने अरबों रुपए अब तक जो है वो बन चुके हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक बिल है, उस बिल के ऊपर आपकी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही होती है, फिर उस पर फर्दर चार्जेस के नाम से लग रहा होता है, फिर 3 माह का जो है फ्यूल एडजस्टमेंट लग रहा होता है, फिर इसी तरह से तरह तरह की चीजें जो है वो इन्होंने इसके अंदर डाल दी हैं। कुछ रह गया था तो वो KMC के चार्जेस भी डाल दिए हैं। भाई सारे इदारे खत्म कर दीजिए, आप सिर्फ एक बिजली का बिल दे दीजिए, और फिर क्या जरूरत है FBR की, क्या जरूरत है इन सारे कामों की? इनकम टैक्स आर्टिकल जो है वो अंडर सेक्शन 235 तक भी बिजली के बिल में लिया जाता है। तो हमारा कहना यह है कि ये कोई तरीका ही नहीं है गवर्नेंस करने का कि आप हर चीज को बिजली के बिलों में डाल दें। और के इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने बाकायदा मुआहिदा किया, उसमें उनको जो है वो पैसे मिलेंगे, इसके चार्जेस मिलेंगे, और इस मुआहिदे के मुताबिक जो है वो इजाफी तौर पर ये बिलों के अंदर पैसे लग कर आएंगे। आप देखें वैसे ही बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, पहले ही जो है फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लूट मार की जा रही है, जिसको हमने अलहदा कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं इस बात को कि ये मिली भगत है हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक की, एक शैतानी किस्म का इत्तेहाद है इनका, हर पार्टी इनको फेवर देती है के इलेक्ट्रिक माफिया को, और ये हमारे ऊपर जो है वो बिजली के का बोझ डालते हैं, यानी प्लांट चलाते नहीं हैं और ऑयल के पैसे हमें देने पड़ते हैं। बोसीदा प्लांटों के ऊपर 35 साल पुराने प्लांट के ऊपर जब ये गैस को लगाते हैं तो इनके जो है वो सारे के सारे चार्जेस आवाम से वसूल करते हैं। ये तो हमारा काम नहीं है कि हम इनको इनकी नाअहलियों के पैसे दें या इनकी करप्शन के पैसे दें। इनको फारिग करें, इनका लाइसेंस कैंसिल करें और इसको कौमी तहवील में लें। प्रोडक्शन जितनी भी है, जनरेशन, वो सारी की सारी NTDC से हो। बिजली तो मुल्क में इजाफी है। कराची के लोगों ने कसूर क्या किया है कि इनको महंगी बिजली बना कर दी जाए? यानी मुआहिदा है कि इलेक्ट्रिक के साथ ये सस्ती तरीन बिजली देंगे, लेकिन महंगी तरीन बिजली का इलेक्ट्रिक देता है, प्राइवेट कंपनी है, 17 साल से प्राइवेट है, और लाइन लॉसेस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक के हैं। तो फिर आपको प्राइवेट करने की जरूरत क्या थी? आपका प्रॉफिट हम क्यों अदा करें? ये वो सब चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हमें पार्टियों की तरफ से कोई भी इसमें पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक माफिया और मुझे ये बताएं, एक मिनट हाफिज साहब एक मिनट रुकिएगा। जो मुकदमा लड़ती है। सर मुझे ये फरमाए ना कि अब सूरत हाल तो आपके सामने है जो भी
है। अब ज़ाहिर हुक्मरान जमात है सिंध हुकूमत, उसका इत्तेहादी, अगर पीडीएम पे चली जाऊं मैं तो उसकी इत्तेहादी है एमक्यूएम। वो भी आपने पिछले दिनों भी मैंने इस पर बात की थी साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब से कि ये सारा मामला तो आपके पल्ले में आ जाता है कि आप लोगों ने सिग्नेचर किए थे। अब तो ये सारी चीजें हैं। अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में भी अवाम, कराची के अवाम से टैक्स लिया गया, मुस्तफा कमाल के दौर में भी यही काम हुआ है, फिर अब अगर हो रहा है तो अब क्या मसला है? आपके दौर में हुआ तो अच्छा था, अब हो रहा है गलत हो रहा है। दो बातें हैं, एक तो ये है कि अगर किसी गलत चीज़ को कानून बना दिया जाए तो आप उसको जो है ये कहकर के ये कानून बना दिया गया है छोड़ दें, तो ये कैसी बात है? ये भी तो कहा जाता है कि जब व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ तो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बिकम्स ड्यूटी, तो उसकी मुजाहिमत करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जब ये सारे लोग मिलकर अगर गैर कानूनी चीज़ों को कानून बनाना शुरू कर दें, नाइंसाफ़ी को कानून बनाना शुरू कर दें, तो इनको और रहमो करम पर आवाम, इनके रहमो करम पर आवाम को नहीं छोड़ा जा सकता, उसके खिलाफ मुजाहिमत करनी होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने पूरे 4 साल के दौर में कोई एक नया टैक्स नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने चार्ज पार्किंग तक खत्म कर दी थी, उन्होंने पार्कों में दाखिल होने की फीस खत्म कर दी थी, उन्होंने तमाम केएमसी के अस्पताल जो उनके मातहत थे उन सब की फीसें रिड्यूस कर दी थी, और उन्होंने तो लोगों को बहुत रिलीफ दिया था और डेवलपमेंट का जबरदस्त काम हुआ था। जो चीजें केएमसी के दायरे में आती थी उसमें करप्शन खत्म करके उसकी रिकवरियां बढ़ा दी थी। अच्छा। मैं सवाल करना चाहता हूं इन सारे लोगों से जो आज ये बात कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि ड्यूटी तो पहले से लगी हुई है ना, 2008 में जो एमक्यूएम के मेयर थे उस जमाने में लगी थी ना, तो अब तक रिकवरियां क्यों नहीं हुई हैं? मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये जो जितना आपके ऊपर इस वक्त होर्डिंग्स लगे हुए हैं और पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, इन सब के पैसे किसकी जेबों में जा रहे हैं? इसमें तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब और उनका पूरा अमला इन्वॉल्व है ना, उनकी मर्जी के बगैर तो ये नहीं लग सकते। जब उनकी मर्जी के बगैर नहीं लग सकते तो करोड़ों अरबों रुपए कहां जा रहा है? वो केएमसी में खर्च क्यों नहीं हो रहा? मैं सवाल करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक बिल के अंदर मौजूद होती है जो सिंध हुकूमत के पास जाता है ये पैसा, कि चूंकि के इलेक्ट्रिक या कोई भी बिजली कंपनी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही है शहर का या जगह यूज कर रही है तो उसके एक पैसे हैं, वो पैसे जो है पिछले 3-4 साल के भी आप निकालेंगे तो 10-11 अरब रुपए बन चुके हैं। ये 10-11 अरब रुपए कहां हैं? जो पिछले पैसे हैं उसका तो हिसाब दें। नए नए आप इजाफी बिजली के बिलों में डालते चले जाएंगे तो लोग कहां से बिल अदा करेंगे? आप सोचे तो सही कि बिल कितना आ रहा है लोगों का, लोगों के मकान किराए पर है, किराए से ज्यादा बिजली का बिल होता है, कहां से अदा करें? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं? कैसे खाना पीना करें? 130 रुपए किलो का आटा दे रही है ये हुकूमत और ये रियासत। लेकिन आप देखिए ना, अब अगर हम बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, ये बात हकीकत है, ये आप जो बात कर रहे हैं ना इसमें मेरी बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन आप जाहिर आपकी हरीफ जमात है, आप तो मुझे नहीं पता आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते उनकी बात से। वो कहते हैं कि अगर ये केएमसी के आपने लगाए हमारे ऊपर टैक्सेस तो हम तो बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे, सीधी साफ बात ये है। अब आप बताइए कि क्या आप एमक्यूएम के हम आवाज होंगे और आप भी ये समझते हैं कि अगर इजाफी टैक्स केएमसी की मद में लिया जाएगा, केएमसी का जो टैक्स लगाया जाएगा बिजली के बिल के अंदर, तो अवाम को बिजली के बिल नहीं भरने चाहिए? फिर नहीं, मैं इनकी बात में क्यों हम आवाज होना चाहूंगा? ये तो इसका हिसाब देना 2008 में इन्हीं की तो बल्दिया थी जब ये इन्होंने टैक्स लगाया था। मतलब ये इनकी बातों को तो मैं सीरियस लेता भी नहीं हूं, इसलिए कि इन्होंने अपनी इनिंग पूरी कर ली है, अब ये फारिग हो चुके हैं। असल बात तो कराची के अवाम है। हम रेफरेंडम ये कर रहे हैं 4-5 चीजों के ऊपर। पहला बात यही है कि केएमसी के जो चार्जेस लगाए गए हैं ये नहीं होने चाहिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए जिसके नतीजे में इसकी सहूलतकार जितनी भी सियासी जमातें और हुकूमतें हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। ये हमारा जायज मुतालबा है। तीसरा सवाल हमारा यह है कि क्लॉ बैक की मद में 50 अरब रुपए तकरीबन हो चुके हैं। ये क्लॉ बैक एक मुआहदे के मुताबिक चीज है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी के इलेक्ट्रिक ये प्रॉफिट में आएगी तो आवाम को उसका शेयर दिया जाएगा। उसका रीजन ये है कि टैरिफ बेस्ड मुआहदा था, यानी बिजली की जितनी भी ये पूरा पैदावार है, आप बताएं कि ये वो मुआहदा है कि जिसमें इनको लॉस नहीं होता, इनको प्रॉफिट में शेयरिंग होगी। ये लॉस हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जितना भी लॉस होगा वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। अजीब व गरीब किस्म के मुआहदे गवर्नमेंट करती है। तो ये क्लॉ बैक की मद है जिसमें 50 अरब रुपए हमारे बनते हैं जो कराची के आवाम को बिलों में वापस मिलने चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। और हमारा मुतालबा ये है कि अगर ये केएमसी के चार्जेस और ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लूट मारे, नाजायज टैक्स, हम जायज टैक्स की बात नहीं करते, नाजायज टैक्स जितने भी लगे हुए हैं, अगर ये खत्म नहीं हुए तो आवाम बिल अदा नहीं करेंगे। वही बात आ गई, ठीक है, लेकिन हम तो ठीक है हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है, शहर का कचरा उठाना किसका काम है, शायद ये अहम सवाल है। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने वक्त दिया और हमसे बात की इस मामले पर। आप कह रहे हैं रेफरेंडम है और
और इस रेफरेंडम में आप आवाम की जो भी ज़ाहिर राय होगी उसको लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दो और बड़े स्टेक होल्डर्स हैं कराची के। MQM पाकिस्तान एक बड़ी स्टेक होल्डर है। फिर हमने देखा कि लास्ट के इलेक्शन 2018 की आप बात करें तो बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या वो दिलवा सकेगी कराची के लोगों को इंसाफ? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर एक अहम मुद्दे पर बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं अब आपके उसमें KMC का भी टैक्स लग कर आ रहा है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और मैं माज़रत चाहूँगी कि मेरे मेहमानों को इतना इंतज़ार करना पड़ा एक लाइव कट की वजह से। लेकिन खुर्रम शेर ज़मान पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में, सर आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ MNA भी हैं और ज़ाहिर है बल्दियाती निज़ाम के मामलात पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। खुर्रम साहब, बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, सिर्फ फरमाइएगा कि एक जानिब तो ज़ाहिर सियासी चेमगोइयाँ, सियासी चपकलिश जारी है, आपका कल एक इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर प्रोग्राम भी हो रहा है जिसमें आपने मोबिलाइज करना है लोगों को, खान साहब उस पर डेट देने लगे हैं एहतजाज की, लेकिन कराची वाले उसी तरह सिसक रहे हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब, KMC का टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया गया है आपके बिजली के बिलों पर, यकीनन आपके घर भी आया होगा अगर आपका एरिया कंटोनमेंट में नहीं आता तो। क्या आपका इसके ऊपर टेक है, किस तरह से इस मामले को टेकअप होना चाहिए और कैसे सिंध हुकूमत से इस पर बात करनी चाहिए? नहीं, देखें आप एक मौजूदा जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे? मतलब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि इसका इफेक्टी जो है खाली मैं नहीं हूँ, इसके इफेक्टी आप भी हैं और हाशमी साहब बैठे हैं, ये भी इसके इफेक्टी हैं। पूरा कराची जो है इससे इफेक्ट जो है इस वक्त कर रहा है। और आप ये देखें कि आप कंपैरिजन करें ना कि जब हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और रेहान साहब भी इसको सेकंड करेंगे, कराची शहर के अंदर लोड शेडिंग नहीं थी। और लोड शेडिंग ना होने की वजह ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमारी गुजारिश के ऊपर कराची के शहरियों को एडिशनल बिजली दी हुई थी, कुछ 350 से 400 मेगावाट थी। जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, उसी वक्त विद इन डेज़ जो है वो एडिशनल बिजली जो है कराची से वापस ले ली गई। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 3-4 दफ़ा समरीज मूव की कि बिजली के रेट्स को बढ़ाया जाए। हर दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मना कर दिया, मुस्तरद कर दिया और रेट्स को नहीं बढ़ाने दिए जाते थे। अब हम ये देखें कि जब से हमारी हुकूमत गई है, लोड शेडिंग भी कराची के अंदर स्टार्ट हो गई है, उसके साथ साथ बिजली के जो रेट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है, और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो है आप ये देखते हैं कि एडिशनल टैक्सेस भी लग गए हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी लग रहे हैं, और उसके साथ साथ अब KMC ने कचरा उठाने का टैक्स जो है वो भी इन बिल्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखें, हम तो एहतजाज कर ही रहे ना, हमने तो हमारे पास जो रास्ते हैं हम उसको इख्तियार कर रहे हैं। सिंध असेंबली के अंदर भी हमने एक एडजर्नमेंट मोशन जमा करा दी है, हमने अदालतों से भी जो है मदद मांगी है, उसके अलावा हम सड़कों के ऊपर भी एहतजाज कर रहे हैं। आज दोपहर में भी हमने पूरे कराची के अंदर हर टाउन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज किया है। अब आप मुझे बताएं कि हम क्या करें इनके साथ। अच्छा, ये क्या चाहते हैं? क्या श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएं, शुरुआत कराची से हो जाए, हमारा गला घोंटना चाहते हैं? सिर्फ बिजली के बिलों का मामला तो नहीं है ना, महंगाई का आप आलम देखें कहाँ है। कोई घराना ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो सिर्फ बिजली के बिल अदा कर सका है। जिसके घर में 45,000 का बिल आता था वहाँ लाख रुपए आ रहा है। जो शख्स 25,000 रुपये की तनख्वाह या 40-50,000 की तनख्वाह पे काम नौकरी करता है, उसी घर में 15 से 18,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। जिस घर में एक AC भी नहीं है, जिस घर में एक फ्रिज, 4-5 पंखे, 2-3 ट्यूबलाइट्स हैं, उस घर के अंदर जहाँ पे एक स्त्री और TV इस्तेमाल होता है, उस घर का 17 से 18,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। देखें, ये मौजूदा जो सेटअप है ये अपनी ज़ाती मुफाद के लिए बैठा हुआ है। इनका मकसद सिर्फ अपने जो केसेस थे उसका खात्मा कराना था। आज आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि नवाज शरीफ ने भी रिलीफ मांग ली है नैब से कि वो आए तो उनको अरेस्ट ना किया जाए। इसाक डार साहब जो हैं वो वापस आने की तैयारी में, उन्होंने भी कह दिया है कि मेरे खिलाफ किसी किस्म का केस ना चलाया जाए, क्योंकि नैब के पास अब वो इख्तियार रहा नहीं। अच्छी बात होगी खुर्रम शेर ज़मान साहब, ये सब के आगे इन्होंने घुटने टेके हुए हैं।
ठीक, खुर्रम साहब, यानी ये सब अपने अपने मफादात को देख रहे हैं, लेकिन अवाम का मफाद किसी को प्यारा नहीं है। ये जो आपके साबिका इत्तेहादी हैं MKM पाकिस्तान वाले, इन्होंने कहा था कि महंगाई कर दी है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि हम किसको मुंह दिखाएं। तो अब इस सूरत हाल में रेहान हाशमी साहब, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आप दें, TVL टैक्स आप दें और मैं भी दूं और खुर्रमशेर जमान भी दें और फिर हम KMC का टैक्स भी उनको देना शुरू कर दें सिंध हुकूमत को, तो आपके इत्तेहादी होने का क्या फ़ायदा मिलेगा कराची के अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें MKM चाहे वो PTI के दोस्तों के साथ इत्तेहाद में रही 4-4.25 साल और उसमें कुछ चीजें तय हुई, उसका क्या फायदा हुआ, या उससे पहले जिन लोगों के साथ रहे तो उसका क्या फायदा हुआ, या अभी 4 महीने से PDM के साथ हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, उसका क्या फायदा हुआ। जो सूरत हाल MKM फेस कर रही है, जिसमें अपने लीगल दफातर तक नहीं खोल सकती, तो हम कौन से फायदे कौन से नुकसान की बात करें, हम तो डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली हम इक्वल ग्राउंड ना होने की वजह से अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए जो तगोदो साल से कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें यकीनी तौर पर कराची के लोग जिस तरह डिप्राइव हो रहे हैं, हमारा गिला था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर PDM एक हुकूमत साजी का काम करती है, तो MKM के पास या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो कि हुकूमत साजी में हिस्सा बनना चाहती है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता। सियासी माहौल यही है। अच्छा, अब अभी खुर्रम की थोड़ी सी बात सुनी मैंने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि नेपरा जो टैरिफ डिटरमाइन कर रहा था वो अभी नहीं। अव्वल तो ये कि यूटिलिटी की सर्विसेज जो हैं वो ओलिगोपॉली होनी चाहिए, मोनोपोलाइज नहीं होनी चाहिए। और कई बार पिछले 10 सालों में हम मुख्तलिफ फोरम पे और फोरम ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में भी ये बात करते रहे हैं, रिव्यू करने की बात करते रहे हैं। और वापडा को मैं याद दिलाता चलूं, 2015 के लगभग MKM की काविशों से 650 मेगावाट कराची को दिए जाना शुरू हुआ था। उसके बाद वो 1000 मेगावाट तक पहुंचा। ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि वो कराची से भी ले लिया गया है। और क्योंकि वहां पर वापडा जो दे रहा था वो हाइडल बिजली है, तो उसका टैरिफ जो है ना रिड्यूस्ड है। कराची जो बिजली हासिल कर रहा है वो है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, तो कॉन्सिक्वेंटली वो जो बिजली की टैरिफ है वो हाई है। या तो ये शिफ्ट पॉलिसी का मामला है, हमारे बहुत सारे ग्रीवियंस रहे हैं। रेहान साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन आप ही के साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि अगर ये टैक्स लगेगा तो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। लेकिन खुर्रमशेर जमान साहब, स्ट्रैटेजी क्या प्लान हो सकती है? देखिए, कराची जो डिप्राइव है पहले से ही, और फिर ये महंगाई का तूफान है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि हाउ द पीपल रिएक्ट ऑन दीज इशू? बिकॉज आपने खुद फरमाया कि लोगों के पास खाने को पैसे हो, एक घर का किराए का घर अगर किसी के पास हो तो वो 10-10, 20-20, 25 हज़ार रुपया कैसे बिजली के बिल अदा करेगा? और उस पर फिर ये टैक्स की भरमार सर जो स्लैब्स वाइज बढ़ती जा रही है। अच्छा देखें, स्ट्रेटेजी तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, दो नहीं हो सकती है। और वो स्ट्रेटेजी सिर्फ एक है कि किसी तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत का पाकिस्तान में ख़ात्मा किया जाए। ये जब तक इक़्तिदार के अंदर रहेंगे, आप इस बात को समझ जाएं, इस बात पे यकीन कर लें। और आप देख भी रही हैं कि अवाम अपनी ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किलात में गुजारते जाएंगे। लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती है, मुश्किलात बढ़ती जाएगी। आप देखें कि क्राइम रेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में कितना बढ़ता जा रहा है। पुलिस के हालात ये हैं कि पुलिस इस वक्त क्राइम कंट्रोल नहीं कर सक रही है। और बेशर्मी का आलम यह है कि कराची शहर की आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुबह भर में हज़ारों लोगों को लूट लिया जाता है। किसी के मोबाइल फ़ोन, किसी की गाड़ियाँ, ख़वातीन के जेवरात कटर लेके घूम रहे हैं वो छीन लिए जाते हैं। डकैत घरों के अंदर घुस रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध जो है वो हमेशा ये कहती रही कि हमारे पास पुलिस की नफरी की कमी है। और आज हुकूमत सिंध ने कहा है कि हम इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद को हम सिंध पुलिस के बहुत बड़ी नफरी जो हम भिजवा रहे हैं, ताकि अगर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवाम एहतजाज करने आए तो उनके ऊपर आंसू गैस मारने के लिए, डंडे बरसाने के लिए वहाँ पे अच्छी मिकदार के अंदर पुलिस हो। आप प्रायोरिटीज़ देखें ना, देखें प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि अवाम की खिदमत करनी है, अवाम को डिलीवर करना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है। प्रायोरिटी ये है कि कुर्सी के साथ चिमट कर पकड़ कर बैठना है, ताकि जब तक बैठे रहेंगे जब तक केसेस से बचे रहेंगे। ठीक है खुर्रम सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, करेंगे, इससे ज़्यादा कोई प्रायोरिटी नहीं है। ओके सर, मैं ब्रेक ले लूँ, जरा वापस आ जाएं। तो क्योंकि आप दोनों
दोनों शख्सियात जो हैं वो कराची में ही रहते हैं, कराची की हैयत जानते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है कि कराची के बल्दियाती निज़ाम का मामला किसके हाथ में होना चाहिए? किसका इख्तियार है कि कचरा उठाए? किसका काम है कि सड़कें बनवाए? किसका काम है कि वो ये बताए कि इस वक्त जो वाटर बोर्ड है उसमें क्या सिचुएशन है? या फिर सारा काम फिर के इलेक्ट्रिक के जिम्मे लगा दें तो शायद चीज़ों में सुधार आ जाए। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और हम सवाल छोड़ के गई थी शायद कि ये जो बल्दियात के मामला हैं अपनी जगह, लेकिन आज तक शायद यही डिफाइन नहीं हो पाया कि कराची का कचरा कौन उठाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाएगा, KMC उठाएगा, किस तनाजुर में DMCs उठाएंगे, कंटोनमेंट बोर्ड का अपना मामला चलता है। तो इस सब के साथ साथ एक मसला ये भी है कि मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं वो आवाम को मौसूल नहीं हो रहे। तो रेहान हाशमी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, फिर खुर्रम शेर ज़बान से लास्ट वर्ड लूँगी। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि है कोई कराची का वाली वारिस जो पूछे जाकर कि कराची में ये जो मामला है कहीं कचरा उठाना, सड़क पर अगर पेवंदकारी हो रही है, दीगर चीज़ें हो रही हैं, नालों की सफाई, सर ये कौन करेगा? मतलब ये किसी एक की जिम्मेदारी है या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, KMC की है, या फिर वाटर बोर्ड की है, या फिर इनमें से किसी की नहीं है, किसी और की है? देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि MQM 12 साल से कहती आ रही है, लोकल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करती आ रही है। 2013 के कानून के खिलाफ रिकॉर्ड पे लेकर आना चाहता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस प्रोविंशियल असेंबली में MQM ने सख्त मुजाहमत की थी, बाइकआउट किया था, बाहर आके एहतजाजी मुजाहरा किया था। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? आज़ादी अक्सरियत जिनके पास होगी वो यकसर उसको अपनी आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर उन्होंने पास कर दिया। बहरहाल उसके बाद नेगोशिएशन चलती रही और लोकल बॉडीज के कानून के हवाले से बात की। हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017, 2013, 2020 में रिव्यू पटिशन और उसके बाद जो फैसला किया चंद माह पहले, उसमें वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए कि लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाए, आर्टिकल 140A का इतलाक किया जाए। MQM मुस्तकिल ये बात करती है और दीगर पार्टीज भी इसमें कंसेंसस डेवलप करके बैठी हुई हैं। रेहान साहब, आपकी कदर करामी के साथ, क्योंकि मैं जरा स्पीडली जा रही हूँ। देखिए, ये हरीफ जमात है, जमात इस्लामी, कम से कम उसने ये तो कर दिया कि वो एक रेफरेंडम लेकर आ रही है। आपने कोई एक बैनर उठा के एहतजाज भी नहीं किया सर इस टैक्स के आयद होने पर। मैं फिर से आ जाऊं। मैंने तो आपको फैक्चुअल बात बताई। मैं बैनर लेकर अपनी दुकानदारी चिमकाने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। आपने किसके मुंह से सुना है बेख्तियार मेयर? MQM का मेयर वसीम अख्तरी चिल्लाता रहता था। किसने पिटीशन दायर की? MQM ने की, 2013 में की, 2017 में की, 2020 में की और उसी पिटीशन की बुनियाद इस पर एहतजाज, रेहान साहब, इस पर एहतजाज करेंगे या कोई मतलब इतनी लपकुशाई होगी, प्रोग्राम्स में बात होगी, अल्लाह खैर सल्ला KMC का बिल जाता रहेगा टैक्स? मुल्क का सबसे मुक़द्दर इदारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज की डायरेक्टिव दे दे तो क्या ये 7 साल जद्दोजहद का जो नतीजा निकला कि आर्टिकल 140A की बात की जा रही है? और मेरी बात ना लंबी हो जाएगी। मामला यह है कि वो भादराबाद मरकज पर चाहे सिंध हुकूमत के लोग आए या दीगर लोग आए तो सब चीजें जो हैं वो गुडी गुडी हो जाती हैं। आप भी मुस्कुराते हैं और आने वाले भी। लेकिन खुर्रम शेर ज़मान साहब, कल एक इंपॉर्टेंट ऐलान, ज़ाहिर है आपका एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या आप उसमें कराची का ये मुकदमा रखेंगे कि हमारे कराची के लोगों पर इजाफी टैक्स की आयद कर देना, के इलेक्ट्रिक के बिलों पर ये सरासर ज़ाहिर यलगार है टैक्सेस की? क्या आप ये मुकदमा कल वहां पर रखेंगे अपने लोगों के दरमियान? खान साहब इस पर बात करेंगे या अपने ही मामलात पर बात होगी? देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त खान साहब सबसे ज़्यादा जो कंसर्न हैं वो सूबे सिंध के लिए हैं, वो अपने कराची शहर के लिए कंसर्न है। वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इस वक्त यहाँ पे जो जरदारी लीग बैठी हुई है उसकी मौजूदगी के अंदर शहर कराची क्या, नवाबशाह क्या, लड़काना क्या, सेवन क्या, किसी शख्स को ना तो इंसाफ मिल सकता है ना उसको बेसिक नेसेसिटी मिल सकती है। ये बात सिर्फ के इलेक्ट्रिक की हद तक नहीं है। सूबे भर के अंदर आवाम के पास ना पीने का पानी है, ना बच्चों के पास स्कूलों में तालीम है, ना हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज है, ना ही यहाँ पे जो है आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम के हालात यहाँ पर क्या हैं। सो हम ये इस बात को यकीन कर लें कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी ये बेसिक नेसेसिटीज़ के मामला हल नहीं हो सकते। यहाँ पे आने वाला मेयर जो है वो हमेशा की तरह इसी तरह रोता रहेगा। देखें, हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है सूबे सिंध को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं बात सिर्फ कराची की नहीं, मैं अपने पूरे सूबे सिंध की करूँगा कि जुल्म पूरे सूबे सिंध के अंदर हो रहा है। यहाँ पे तो आप जैसे टीवी चैनल्स हैं जो कि इश्यूज़ को हाईलाइट कर लेते,
लेकिन हमें क्या अंदाज़ा है कि जहाँ से जरदारी जीत कर आए हैं, जहाँ से बिलावल जीत कर आए हैं, जहाँ से मुराद अली शेर जीत कर आए हैं, वहाँ पे लोगों का क्या हाल है। चीखें निकली हुई हैं लोगों की। हर क़यामत सूबे सिंध में तो आती है, अगर बच्चे मर रहे हैं तो थर में मर रहे हैं, अगर कुत्ते काट रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही तो खाना के अंदर ऐसा हो रहा है। हर मसला सूबे सिंध का है, हम हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। कराची तो हमारी जान है। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम, मैं एक लाइन ले लूं जरा रेहान से। रेहान हाशमी साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि आप इस मामले पर, इस कानून का आपने इस मसवदे पर दस्तखत किए थे, अब आप इसको वापस रिवर्ट करा सकेंगे क्या, जो आप जिसके इत्तेहादी हैं यानी सिंध हुकूमत से? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से कई मीटिंग हो चुकी हैं। दूसरी चीज ये कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये अर्ज करूं, देखें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो कराची या अर्बन कमा के देता है अरबों रुपए, जो वाजिबुल अदाएं रिकॉर्ड पर लेकर आऊं, वो कराची को या अर्बन सिंध को मिलने चाहिए, जो तकरीबन 10 साल से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं की गई है, उसके ऊपर रीवैल्यूएट नहीं किया गया है, और अरबों रुपए वाजिबुल अदाएं। आप कोई स्पेशल पैकेज ना दें, कराची को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जो वाजिबुल अदा रकम है वही ठीक से डेवलपमेंट करवाते हैं, वही उससे बेसिक नेसेसिटी बेहतर कर दें। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कराची को। कराची जितना कमा के देता है और कानून के मुताबिक। नहीं, ये मैं रेहान, बड़ा स्पेसिफाइड क्वेश्चन है रेहान, बड़ा स्पेसिफाइड क्वेश्चन है कि ये जो के इलेक्ट्रिक के बिल में आया है केएमसी का टैक्स, ये रिवर्ट होगा या नहीं होगा? ये मतलब हो गया, अब इससे आगे बात नहीं हो सकती। मेरा सिंपल हाँ या ना में बताएं। देखिए, ऑनेस्टली बात पूछूं, ये तो तमाशा मचा हुआ है ना। के इलेक्ट्रिक, अव्वल तो के इलेक्ट्रिक मोनोपोलाइज मार्केट नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि बिल लगाकर भेजने का कोई तुक नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी मुल्क के दीगर सिस्टम के साथ उसको एनालाइज करते हुए किसी भी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर मुल्क जैसा कोई निजाम मुरतब करें, ये तो तमाशा किया हुआ है, ये तो बिल्कुल कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, तमाशा लगा हुआ है। खुर्रम शेर जमान, इस तमाशे के इत्तेहादी खुद इसको तमाशा कह रहे हैं। आपको लगता है कि तमाशा खत्म होने वाला है या अभी दूर है मामला? अटैक कर रहे हैं हम क्या? एक मिनट रेहान, मुझे वाकई में आपने मुझसे सवाल कर लिया और मुझे हंसी भी आ रही थी कि आप जिनसे पूछ रही हैं वही तो ये सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि देखें, एमक्यूएम जो है इस वक्त हिस्सेदार है हुकूमत सिंध की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर इन्होंने तमाम डील्स की थी कि किस तरीके से शहर के अंदर मामला चलाए जाएंगे। अगर आज शहर बर्बादी की तरफ है तो जिम्मेदार तो इत्तेहादी भी है ना। और शराकतदारी रेहान इस तरह से है कि दो पोर्टफोलियोज तो आपके पास भी हैं, दो पोर्टफोलियोज तो आपके पास भी है। इत्तेहादी नहीं है, मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे ले आऊं, हम सिंध गवर्नमेंट के इत्तेहादी नहीं है, हम फेडरल गवर्नमेंट के वफाक। बिल्कुल ठीक हो गया। रेहान हाशमी, खुर्रम शेर जमान, पार्लिमानी लीडर पीटीआई सिंध असेंबली, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची वालों का नोहा है कि ये मामला के इलेक्ट्रिक के इजाफी टैक्सेस जो लगे हुए होते हैं बिल के अंदर वो तो अपनी जगह, लेकिन ये नया टैक्स आपके बिल में आया है या नहीं, इसका भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा जब आप यूट्यूब पे आप इस प्रोग्राम को देखें। लेकिन क्या ये रिवर्ट होगा या नहीं होगा, शायद ये उससे बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।